क्या आप जानते हैं कि बधाई और शुभकामना में क्या अंतर होता है? या फिर क्या आपको पता है कि पतली पटरी के ऊपर भारी भरकम ट्रेन कैसे दौड़ती है? क्या आप जानते हैं कि घड़ी को हमेशा बाएं हाथ में क्यों पहना जाता है? और क्या आप जानते हैं कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया था? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, घड़ी एक ऐसी चीज है जिसे हमेशा बाएं हाथ में पहना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोग बाएं हाथ में ही घड़ी क्यों पहनते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि बाएं यानी कि उल्टा हाथ दाएं यानी कि सीधे हाथ के मुकाबले कम व्यस्त रहता है। ऐसे में बाएं हाथ में घड़ी बांधने पर टाइम देखना आसान होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग दाएं हाथ से काम करते हैं और यह हाथ काफी व्यस्त रहता है। इस स्थिति में अगर दाएं हाथ में घड़ी पहनी जाएगी तो व्यक्ति को काम करते हुए टाइम देखने में दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से ज्यादातर कंपनियां घड़ी को बाएं हाथ के हिसाब से डिजाइन करती हैं, जिससे घड़ी को लेकर ग्राहक आकर्षित होते हैं। पुराने जमाने में जब घड़ी में पट्टा नहीं होता था या फिर उसे बाएं हाथ के हिसाब से डिजाइन नहीं किया जाता था, तो ज्यादातर लोग घड़ी को जेब में रखते थे और समय देखने के लिए ही घड़ी बाहर निकालते थे। हालांकि आज के दौर में घड़ियां डिजिटल हो गई हैं और उन्हें बाएं हाथ के साथ साथ दाएं हाथ में भी पहना जा सकता है, जिससे समय देखने में खास परेशानी नहीं होती है। फैक्ट नंबर 2, कुबेर देवता को खजाने का मालिक माना जाता है, जिनकी एक आंख हमेशा बंद रहती है और इस वजह से उन्हें एकाक्षी पिंगल कहा जाता है। दरअसल कुबेर देवता की एक आंख मां पार्वती के तीज की वजह से नष्ट हो गई थी, क्योंकि जब कुबेर देवता ने भगवान शिव की आराधना करके संसार को देखने के लिए दृष्टि मांगी तो कुबेर ने दृष्टि मिलते ही सबसे पहले मां पार्वती को देखा था। मां पार्वती को देखकर कुबेर देवता के मन में ख्याल आया कि यह सुंदर देवी कौन है, और मां पार्वती को इस तरह देखने मात्र से ही कुबेर की बाईं आंख फूट गई थी। हालांकि इसके बाद कुबेर देवता ने मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा की, जिसके बाद भगवान ने उन्हें वरदान दिया और संसार में धन के देवता के रूप में उनकी पूजा होने लगी। फैक्ट नंबर 3, ताजमहल भारत की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है, लेकिन इस इमारत को बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। दरअसल जिस समय ताजमहल को बनाकर तैयार किया गया था तब सीमेंट की खोज नहीं हुई थी। ऐसे में उस दौर में जो इमारतें बनाकर तैयार की जाती थी उसमें लाल पत्थर, बलुआ पत्थर और संगमरमर के पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए एक खास प्रकार के लेप का इस्तेमाल किया जाता था। इस लेप को बनाने के लिए गुड़, बिलगिरी का पानी, दही, उड़द दाल, जूट, कत्था और कंकड़ आदि का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी मदद से पत्थरों को आपस में जोड़ना आसान होता था। यह लेप बहुत ही मजबूत होता था, जिससे किले से लेकर महल और मंदिर बनाए जाते थे। यही वजह है कि प्राचीन इमारतें आज भी मजबूती से टिकी हुई हैं, जिसके पत्थर आसानी से अलग नहीं होते हैं। वहीं आधुनिक समय में बिल्डिंग बनाने के लिए जिस सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसकी खोज सन 1824 में की गई थी और इससे कंस्ट्रक्शन काम पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है। फैक्ट नंबर 4, ट्रेन को चलाने में पटरियों का अहम योगदान होता है, लेकिन पटरी और ट्रेन के साइज में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। पटरी के ऊपर दौड़ने वाली ट्रेन लंबी और काफी वजनदार होती है, जबकि पटरी का साइज बेहद पतला होता है। लेकिन इसके बावजूद भी पटरियां आसानी से ट्रेन का वजन उठा लेती हैं, क्योंकि ट्रेन के दोनों किनारों पर लगने वाला लैटरल फोर्स 30 से 40% से ज्यादा नहीं होता है। इसके अलावा ट्रेन पटरी को अंदर की तरफ से पकड़कर आगे दौड़ती है, जिसकी वजह से ट्रेन के टायर पटरी पर सेट हो जाते हैं। इस वजह से ट्रेन पटरी से नहीं उतरती है, क्योंकि पटरी के अंदर वाला हिस्सा बड़ा होता है और इससे ट्रेन को पटरी से जुड़े रहने में आसानी होती है। लेकिन अगर किसी वजह से लैटरल बल सीमित मात्रा से ज्यादा हो जाता है तो पटरी और ट्रेन के बीच का बैलेंस खराब हो जाता है और इस वजह से ट्रेन पटरी से नीचे उतर जाती है। इसके अलावा पटरी पर क्रैक या टूट फूट होने की स्थिति में भी ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से पटरी की समय पर जांच की जाती है। फैक्ट नंबर 5, किसी भी खुशी की बात या कामयाबी के मौके पर शुभकामना या बधाई देने का रिवाज है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों ही शब्दों में अंतर है और इनका इस्तेमाल अलग अलग मौकों पर किया जाता है। बधाई का इस्तेमाल वर्तमान समय में हो रहे कार्यक्रमों जैसे जन्मदिन, सेलिब्रेशन, डिग्री या अवार्ड के दौरान किया जाता है, जिसका अर्थ किसी व्यक्ति की खुशी में खुशी व्यक्त करना होता है। वहीं शुभकामना शब्द का इस्तेमाल भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर किया जाता है, जिसमें परीक्षा में पास होने को लेकर या इंटरव्यू पर शुभकामना दी जाती है। शुभकामना 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें शुभ का अर्थ मंगल और कामना का मतलब इच्छा यानी कार्य में अवरोध न आना होता है। जब किसी व्यक्ति को शुभकामना दी जाती है तो इसका मतलब यह होता है कि वह परीक्षा या इंटरव्यू में सफल हो और उसके शुभ कार्य में किसी प्रकार की बाधा या अवरोध न आए। यही वजह की शुभकामना और बधाई में फर्क होता है, जबकि इनका इस्तेमाल भी अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।